हेलो दोस्तों, आज मैं CS रंजीत महतो। आज का जो टॉपिक है सिंपल मूविंग एवरेज पे बात करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है? सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है, सपोज दैट, आइए हम लोग प्रैक्टिकली हम स्टॉक में देखते हैं किस तरह से सिंपल मूविंग एवरेज के टर्म को यूज करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज, आइए सिंपल मूविंग एवरेज सपोज दैट वॉच लिस्ट में गया। वॉच लिस्ट में जाने के बाद आज सपोज दैट हम दीपक फर्टिलाइजर्स के ऊपर मॉर्निंग वीडियो बनाया था, और किस बेसिस पे हमने बोला था, दो रीजंस था कि ये मार्केट में क्यों बुलिश रहेगा, क्यों प्राइस बढ़ा, इसके पीछे सपोज दैट ये रहा। और हमने चार्ट्स में आया और ये रहा कैंडलस्टिक और टेक्निकल एनालिसिस का एक वन ऑफ द बहुत सारे कंपोनेंट हैं टेक्निकल एनालिसिस में। आइए हम एक सिंपल मूविंग एवरेज, सिर्फ और सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज में यूज कर रहा हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज आप 40 डेज का, 50 डेज का, 60 डेज का आप सेट कर सकते हो। अभी जैसे कि हमने 40 डेज का येलो कलर लिया है एंड 50 डेज का ब्लू कलर लिया है, 60 डेज का ग्रीन कलर लिया है। हमने 3 कलर लिया है और इसको सेव कर दिया। आइए देखते हैं स्टॉक प्राइस पे किस तरह से। ये देखो दोस्तों, ये मार्केट में बुलिश है तो क्यों है। सिंपल मूविंग एवरेज कैसे ये टूल्स काम करता है। सिंपल मूविंग एवरेज का सिंगल थ्योरी है कि ये रहा दोस्तों। सिंपल मूविंग एवरेज में यहाँ पे देखो कहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे जहाँ पे तीनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे के करीब आ रहा है, एक दूसरे से संपर्क में आ रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे समझ लो यहाँ से ट्रेंड्स रिवर्सल। यानी इससे पहले आप दोस्तों देखेंगे प्राइस गिरा हुआ कंस्टेंटली आ रहा है, यहाँ पे तीनों मैच करा और इतना तेज़ी से प्राइस बढ़ा। देखो दोस्तों, 23 फरवरी को 155 रुपया था और आज कितना फरवरी है, आज 23 फरवरी के बाद आज अगर बात करें फेब के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 6 मंथ अभी हुआ भी नहीं है। 6 मंथ में ये स्टॉक कितने ऊपर गया है देख सकते हो दोस्तों, कितने ऊपर गया है दोस्तों देख सकते हो। और आइए आज के डेट में इसका प्राइस आप देख ही रहे हो। दीपक फर्टिलाइजर्स के बारे में, दीपक फर्टिलाइजर्स का प्राइस आज हम डिटेल में देखते हैं। आज ये रहा दोस्तों, आज के डेट में अगर प्राइस की बात करें तो आई कहाँ तक गया, मतलब 157 का शेयर जो देखो 485, यानी 3 टाइम से भी ऊपर गया दोस्तों, 3 टाइम से भी ऊपर गया। यानी 3 अगस्त था डे ये, ठीक है। 3 अगस्त के बाद नो डाउट थोड़ा करेक्शन आया। करेक्शन आने के पीछे आप समझ ही रहे हो, आप सारे इस वीक में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़ा सा डाउन गया है, तो वो करेक्शन है। बट ये करेक्शन का मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि ये ट्रेंड रिवर्सल है, बिल्कुल नहीं है कि ये ट्रेंड रिवर्सल है दोस्तों। तो डेफिनेटली आप इस तरह से स्टॉक एनालिसिस कर सकते हो कि स्टॉक आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज ये हमने डिसेलेक्ट किया, सिलेक्शन को हटाया और ये रहा। हमने टेक्निकल्स पे गया और मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज दोस्तों 40 डेज मूविंग एवरेज हमने एलो लिया। तो 40 डेज मूविंग एवरेज का मतलब होता है 40 डेज का जो क्लोजिंग प्राइस है, हर एक दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होता है। प्राइस मूविंग एवरेज में प्राइस भगवान छे का मतलब यहाँ पे ये है कि प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस है 40 डेज का, जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस अपॉन 40, क्लोजिंग प्राइस अपॉन 40 डेज का मूविंग है। 50 डेज का क्लोजिंग प्राइस जो है हर एक दिन का ऐड करेंगे, टोटल 50 डेज का प्राइस ऐड करेंगे अपॉन 50 जो प्राइस आता है एवरेज, एंड देन वो लाइन क्रिएट होता है। तो उतना आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत तो है नहीं दोस्तों, सिंपल आप ग्राफ में चेक कर सकते हैं और आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं।
आइए दोस्तों, हमने कोशिश करते हैं नेक्स्ट दूसरा स्टॉक जो अभी हमने दीपक फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया। आइए दोस्तों, हम VEDL का देखते हैं। VEDL का देखते हैं, ये रहा VEDL का चार्ट्स में आते हैं हम लोग। VEDL और चार्ट्स ये रहा दोस्तों। देखो किस तरह से यहाँ पे क्लैश करा है। यहाँ पे आप इसको डे कैंडल में एनालिसिस में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लैश करा, प्राइस ऊपर गया, यहाँ भी क्लैश करा, प्राइस ऊपर गया। ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्लैश करा, एक तीनों लाइन एक दूसरे से मिला और प्राइस ऊपर भागा। जब तक नहीं भाग रहा था तेज़ी से नहीं भागा, जैसे यहाँ क्लैश करा प्राइस एकदम तेज़ी से ऊपर भागा दोस्तों। सिंपल मूविंग एवरेज का कितने लाइव एग्जांपल दूँ माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। ये लो, हम मिंडा इंडस्ट्री का एग्जांपल दे रहे हैं। ये रहा चार्ट्स में, देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा। हाँ सर, आप तो बिल्कुल सही बता रहे हो। ये लो दोस्तों, एकदम सही बता रहा हूँ या गलत, आप डिसीजन लो। डिसीजन आपको लेना है, कॉल आपको लेना है। ये सिंपल मूविंग एवरेज के बाद कैसे स्टॉक प्राइस ऊपर गया है, मीन्स यहाँ पे 8 जून को 547 था, और 8 जून के बाद क्या होता है, जुलाई अगस्त सितंबर। अभी तो यार जुलाई अगस्त, यानी कुल मिला के अगर 8 जून टू 8 जुलाई कितना हुआ, एक महीना, 8 जुलाई टू 8 अगस्त, 2 महीना में ही स्टॉक प्राइस देखो 547 का स्टॉक यहाँ तक हाई बनाया है। सिंपल एवरेज का कमाल देखो दोस्तों, ज़्यादा ध्यान नहीं, फटाफट पैसा बनाओ। 833 गया दोस्तों, 833 खतरनाक, यानी आप बोल सकते हैं ज़बरदस्त, शानदार। यानी डिफरेंस निकाल लो दोस्तों तो लगभग 300 आता है। 300 अपॉन 550 और 600 करो तो भी मोर देन 50% रिटर्न इन 2 मंथ्स। ये होता है दोस्तों। आपको स्टॉक मार्केट में 5000 स्टॉक लिस्टेड है, 5000 कंपनी का स्टॉक लिस्टेड है। आपको पढ़ के टाइम दे के निकालना है, समझना है सिंपल मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस में। आइए दोस्तों, अभी तक हमने 2 दीपक फर्टिलाइजर और मिंडा इंडस्ट्री को बताया। आइए एक और लेते हैं जो हमने वॉच ली। ये सारे स्टॉक मैंने सिंपल मूविंग एवरेज पे लगाया है। देख रहे हैं किस तरह से ये सारे स्टॉक ऑलमोस्ट आज भी ग्रीन है और एक ही स्टॉक जो निगेटिव जा रहा है। तो देखिए मास्टेक में आते हैं हम लोग दोस्तों। ये रहा चार्ट्स, ये रहा दोस्तों, ये रहा। आइए माय डियर फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, इधर आप देखिए यहाँ कहाँ पे क्लैश कर रहा है। सिंपल निकालना है, चारों एक हमने जो 3 बनाया है, यानी येलो ब्लू एंड ग्रीन, ये तीनों एक दूसरे को जहाँ क्लैश कर रहा है, मिल रहा है, तीनों में जब मिलन होता है, आप समझते हो ना, जब किस तरह से 2 दिल मिलते हैं तो समझ रहे हो ना किस तरह से अपने जनरेशन का वृद्धि होता है। यही बात समझ लो। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, तीनों मूविंग एवरेज जब मिलते हैं तो एकदम किस तरह से एक स्पार्क आता है। देख रहे हो, तेजी तेजी, सिंपल तेजी क्या है दोस्तों। देखो 7 अप्रैल 2021, यानी अप्रैल की बात करेंगे तो 7 अप्रैल टू 7 मई कितना हुआ, एंड 7 मई 1 महीने, 7 मई से क्या हो गया 7 जून 2 महीने, 7 जून से जुलाई 3 महीने, जुलाई से अगस्त, यानी 4 महीने में देखो दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स। अरे यार क्या, ये देखो दोस्तों, हम बस सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज का देखते हैं और वहाँ से देखो दोस्तों क्या प्राइस भागा है। प्राइस ही सब कुछ है दोस्तों। प्राइस, सिंपल मूविंग एवरेज ये छोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। आप क्या करते हो, 50 डेज का क्लोजिंग प्राइस को पहले ज़माने में लोग लिख लिख के करते थे। 50 दिन का प्राइस लेते थे, डिवाइड करते थे 50 से, 50 दिन का फिर उसको ग्राफ पे मिला के देखते थे। जहाँ पे क्लैश होता था वहाँ पे बोलता था यहाँ पे आप बाई करो, अगर वो बुलिश है तो बाई करो, बेरिश है तो सेल करो होता है। तो यहाँ पे अभी ऊपर की तरफ कर्व है तो डेफिनेटली बाई करके चलना है दोस्तों। ये रहा हमने डिसलेक्ट किया। आइए हम अभी तक 3 स्टॉक को बताए। अभी तक हमने मिंडा इंडस्ट्री, मास्टेक, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड VEDL का देखना है दोस्तों, तो इसको भी देख लो।
आइए हम लोगों ने यहाँ पे गया और ये रहा दोस्तों चार्ट्स में जाना है दोस्तों, स्नैप में नहीं, चार्ट्स में जाना है। और यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये भी हमने देखा। कुल मिला के आपको मैं यही बताना चाहूँ, सिंपल मूविंग एवरेज दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। तो ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो बनाने का पर्पस मैं 1 मिनट में आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है। देखो दोस्तों, इंडिया से FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पूरा बल्क में पैसा उठा के लेके जा रहा है, ठीक है। और हम इंडियन स्टॉक मार्केट को जुआ समझ के बैठे हुए हैं। मानता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर है। मैं आपके शहर में अगर पुलिस प्रशासन है तो चोर बदमाश भी तो है। तो क्या आप अपने शहर से भाग जाते हो? आप जीना छोड़ देते हो? आप अपना घर छोड़ देते हो क्या? नहीं, आपको क्या करना पड़ता है? चोर से, बदमाश से, गुंडों से फाइट करना पड़ता है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर जो होता है वो गुंडा है, चोर है, बदमाश है। आप ऐसा समझ के लो। इस चोर बदमाश को आप जैसे नौजवान जब पढ़ेंगे, समझेंगे स्टॉक मार्केट को, तो बदमाश इस तरह जो ऑपरेटर जो है उसको हम लॉ के ज़रिए, सेबी एक्ट के ज़रिए हम उसको हम पकड़ के सामने लाएंगे, उसकी सच्चाई सामने लाएंगे, समाज के सामने उसका काला चेहरा सामने लाएंगे। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है एक नॉलेज है जिसको सीख के आप इंडियन इकोनॉमिक को तंदुरुस्त कर सकते हो। और जो हम लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, सारा कंट्रोल कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के ज़रिए होता है। धीरे धीरे मैं 1 बाय 1 वीडियो में सब शेयर करेंगे हम अपना एक्सपीरियंस। बस आपको करना क्या है, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, आपको भी अगर ये अच्छा लग रहा है हमारा वीडियोज़ तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसका नॉलेज अपडेट होगा। और आपको दुआ देगा, इसके बदले में आपको दुआ देगा, आपका नाम लेगा कि उसका एक शेयर मेरे को स्टॉक मार्केट में ज़िंदगी बदल दिया। और स्टॉक मार्केट के ज़रिए मैं अपना पैसिव इनकम कमा रहा हूँ। डोंट मेक एक्टिव इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। एक्टिव इनकम के लिए जो कर रहे हो आप करो। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया मतलब कर दिया। स्टॉक मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन कब करना चाहिए उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस है जो मैंने आपको बताया। अगर ये ट्रेंड्स बुलिश है तभी बाई करने का, अगर ट्रेंड्स बेरिश है तो सेल करने का। और इस तरह से आपको हमारा सिंपल मूविंग एवरेज अच्छा लगा तो डेफिनेटली अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अपने दोस्तों को जितना आप शेयर करेंगे और आपका दोस्त डेफिनेटली इसके बदले आपको दुआ देगा। और बोलते हैं ना, 100 दवा और एक दुआ जो है बराबर होता है। तो दोस्तों का दुआ लेने के लिए आप शेयर कर दो, क्या जाता है दोस्तों, एक शेयर से क्या होने वाला है। शेयर करो, उसको रिक्वेस्ट करो, समझाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, खासकर मैं अपने स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों के शेयर करो, समझाओ। जब तक समझाओगे नहीं तो कैसे समझेगा। आप समझाओ, उस आपको समझाने से आपका नॉलेज दुरुस्त होगा, आपका नॉलेज साउंड होगा। और आपका नॉलेज साउंड होगा तो आप प्रॉफिट जनरेट करोगे। और कहा गया है ना अपना हिंदुस्तान में, नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता है। अपना नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता है। एक ही चीज़ ऐसा है दुनिया में जो है, नॉलेज जितना बांटोगे उतना आपका गेन होगा और सामने वाला का भी गेन होगा, ठीक है। तो इसके लिए शेयर करना, सब्सक्राइब करना, टाइम मिले तो उसको आप कॉल करके भी समझा सकते हो ये क्या है। आप किस तरह से स्टॉक मार्केट को जो पहले समझते थे उससे बेटर आज किस प्रकार समझ रहे हैं। ये किस प्रकार स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट के ज़रिए हम FII से पैसे, हम इंडिया के पैसे इंडिया में रोक सकते हैं। FII क्या करता है, स्टॉक मार्केट के ज़रिए इंडिया का पैसा फॉरेन ले जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है। मेरा जो लाइफ का विज़न और मिशन है, जो एवरेज यंगस्टर हैं जिनके पास मनी नहीं है वो भी स्टॉक मार्केट को सीख के मनी बना सकते हैं।
और मनी बनाएंगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद दोस्तों।